हाँ, मैं लाइव हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तमाम दोस्त अहबाब जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और दूसरी बात ये कि दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है कि आज हमारे साथ बज़्म हसान मुल्तान ऑफिशियल पेज के ऊपर बज़्म हसान पाकिस्तान के मरकज़ी सदर, मेरे उस्ताद और मेरे बहुत ही मोहतरम मुकर्रम और मेरे लिए बड़े ही इज़्ज़त और एहतराम वाले, जिनसे मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतअस्सिर भी हूँ, उनके अखलाक को लेकर, उनकी गुफ्तगू को लेकर, उनकी मोहब्बतों को लेकर मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन रखता हूँ। मेरे उस्ताद हैं। मुझे जब नात पढ़ने का शौक़ हुआ तो सबसे पहले मुझे जिस शख्स ने मुझे नात दी, मुझे आज भी उसके लफ्ज़ मेरे कानों में गूंजते हैं। शहर शहरों में नहीं कोई मदीने जैसा, ये वाला कलाम उन्होंने मुझे दिया। फिर उसके बाद एक बहुत खूबसूरत कलाम, या खुदा एक दिन जज्बे आशिकी ये करिश्मा दिखाए तो क्या बात है, ये कलाम जनाब सैयद अजीज़ुर रहमान शाह साहब ने मुझे इनायत किए। और मैंने इस कलाम को बहुत पढ़ा, और आज भी जब मैं ये कलाम पढ़ता हूँ तो मुझे वही याद ताज़ा हो जाती है, मेरे सामने वही यादें आ जाती हैं जब मेरी बिल्कुल छोटी सी उम्र थी और सैयद अजीज़ुर रहमान शाह साहब दामद बरकातुहूम मेरे घर तशरीफ़ लाया करते थे। हमारे मुल्तान शहर में आया करते थे। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब कारी अब्दुल रहीमी साहब दामद बरकातुहूम के साथ बड़ी मोहब्बतें देते थे। तो मुझे आज भी वो याद है कि जब इन्होंने मुझे ये नात दी, तो उस नात को पढ़ा करता था। मेरे लिए आज ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद अजीज़ुर रहमान शाह साहब। आप मरकज़ी सदर हैं बज़्म हसान पाकिस्तान के, और अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, बहुत ज़बरदस्त अल्लाह ने आपको लहन दिया है। अल्लाह इसमें बरकतें नसीब फरमाए। आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर आप जाते हैं और जाके आप लोगों को नात सुनाते हैं, हम सुनाते हैं। आप हमारे बुजुर्गों के वो कलाम जो उन्होंने दिल से लिखे, सूफियाना कलाम, आप वो सुनाते हैं। मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा जनाब सैयद अजीज़ुर रहमान शाह साहब से। मैं चाहता हूं कि मैं आपके और उनके दरमियान ज़्यादा हाइल ना रहूं, मैं उनको दावत देता हूं। आप उनको वेलकम करिएगा। जनाब सैयद अजीज़ुर रहमान शाह साहब दामद बरकातुहूम, हम उनको लाइव लेते हैं इंशाल्लाह। शाह साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मौलाना साजिद नदवी साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साजी आप सुनाएं, आपकी तबीयत सेहत खैर आफियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे आपके इस पेज पे बराह रास्त आकर, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे बज़्म हसान मुल्तान डिवीज़न के जितने भी माशाअल्लाह अहबाब हैं, अरकान हैं, वो मुझे ख़बर होती रहती है माशाअल्लाह जिस अंदाज़ से आप मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाएँ, और इंशाअल्लाह धीरे धीरे बेहतरी आएगी। पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख इंशाअल्लाह, और आपका ये पेज भी इंशाअल्लाह एक मकबूल होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह ताला। उस्ताद जी, आपके वालिद साहब हज़रत मौलाना मुनीर अहमद आपकी नदवी दुआएं साहब हैं बस। ठीक है माशाअल्लाह। जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, सब खैर खैरियत से हैं उस्ताद जी। बस आपकी दुआएं, आपकी दुआओं के साथ चल रहे हैं। आपको मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहता हूँ। आज आपने हमें वक़्त दिया, आप हमारे साथ लाइव आए, अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए। आपकी आवाज़ का आपको पता है, मुझे पाकिस्तान में 3 ही आवाज़ें पसंद हैं, मैं इस चीज़ को कभी छुपा नहीं सकता। एक आपकी आवाज़ का मैं दिलदादा हूँ, और एक प्रोफ़ेसर मतीउर रहमान साहब, साहिब हाल आदमी है, सुभान अल्लाह। और तीसरे हनीफ शाहिद रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह। आज वो हमारे साथ तो नहीं है, लेकिन वो यकीनन उनकी कब्र मुनव्वर होती होगी जब भी हम उनको याद करके नात कहते होंगे। अल्लाह पाक उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। खैर, अब तो बहुत सी आवाज़ें आ गई। सैयद एजाज शाह काज़मी साहब बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले हैं, हमारे मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आपको जो आवाज़ दी है, मैं उसके लिए बरकतों की दुआ करता हूँ। और शाह साहब, मैं बिला किसी ताख़ीर चाहता हूँ कि आप हमें हम्द, नात और कुछ सूफियाना कलाम सुनाइए, ताकि हमारे दिल मुनव्वर हों, हमारे दिमाग मुनव्वर हों, आपकी आवाज़ से हम महजूज हो सकें। हज़रात सुनिएगा मोहब्बत से, मैं बिला किसी ताख़ीर दावत दे रहा हूँ
जनाब सैयद अजीज रहमान शाह साहब को। और मैं एक ही शेर पढ़ता हूँ जब भी मैं शाह साहब को दावत देता हूँ कि नाते महबूब दावत सनद हो गई, फर्द इसियाँ मेरी मुस्तरद हो गई। नाते महबूब दावत सनद हो गई, फर्द इसियाँ मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। हज़रात समात कीजिए जनाब सैयद अजीज रहमान शाह साहब को। बहुत शुक्रिया। मैं हमद बारी ताला से आगाज़ करता हूँ। और इस वक्त जो पूरे आलम पे हालात हैं, और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को, हमारी कोताहियों को मुआफ़ फरमा दे। यकीनन मैं समझता हूँ कि ये हमारी कोताहियों का नतीजा है। और बेशक अल्लाह पाक जब भी किसी वबा को भेजते हैं या कोई भी परेशानी आती है, यकीन मानिए अल्लाह ताला के बंदे जब अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं उस परेशानी में, तो अल्लाह बहुत खुश होते हैं। तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुस्लिमा को बिलखुसूस और पूरे आलम को इस मुसीबत से, इस वबा से निजात अता फरमाए। तो मैं चंद अशार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर मुनाजात के हमदिया के तौर पे पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर नात शरीफ मुलाज़ा कीजिएगा। हर ख़ता पे शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनहगार हूँ मैं। हर ख़ता पे शर्मसार हूँ मैं, हर ख़ता पे शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनहगार हूँ मैं। जान कर भूल कर जो किया है, जान कर भूल कर जो किया है पता मुझको उस की सजा है। जान कर भूल कर जो किया है पता मुझको उस की सजा है। तेरी चौखट पे सर ना झुकाया, बस जमाने को अपना बनाया। तेरी चौखट पे सर ना झुकाया, बस जमाने को अपना बनाया। तेरी रहमत ही तो आसरा है, तेरी रहमत ही तो आसरा है। तुझसे कहने को कुछ ना बचा है। जान कर भूल कर जो किया है, जान कर भूल कर जो किया है पता मुझे को उस की सजा है। मेरे सजदों पे ऐसी नजर कर, मैं अंधेरों में हूँ तो सहर कर। मेरे सजदों पे ऐसी नजर कर, मैं अंधेरों में हूँ तो सहर कर। इन दुआओं में ऐसा असर दे, इन दुआओं में ऐसा असर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे। इन दुआओं में ऐसा असर दे,
रब्बे काबा हमें माफ कर दे, नेकियों से मुझे जोड़ दे तू, फिर मेरा रुख उधर मोड़ दे तू, नेकियों से मुझे जोड़ दे तू, फिर मेरा रुख उधर मोड़ दे तू, ऐसा रास्ता मुझे तो दिखा दे, ऐसा रास्ता मुझे तो दिखा दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे, हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं, जान कर भूल कर जो किया है पता मुझे को उसकी सजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह साहब अल्लाह ताला कबूल फरमाए। शाह साहब बहुत सारे साथी आपको माशाल्लाह सलाम भी कर रहे हैं, आपको सुन भी रहे हैं। जहांगीर खान साहब हैं, हाफिज एहसानुल्लाह साहब हैं, अकमल रशीदी साहब हैं, उमर फारूक साहब हैं, अब्दुल अलीम साहब हैं, सब हजरात आपको सलाम कह रहे हैं। और कारी रिजवान साहब भी इसी तरह हैं माशाल्लाह। मैं भी उनको, मेरी तरफ से भी उनको बहुत बहुत सलाम हो जी, और यकीनन वो हमारे लिए दुआएं करते हैं और हम उनके लिए दुआ गो हैं, और गैब की दुआ गैब के हक में कबूल होती है इंशाअल्लाह। तो मैं बेशक आप बेशक। सब हजरात से दुआओं की अपील करूँगा, और आपने ये भी दुआ करनी है कि माशाल्लाह ये जो काम हमारे मौलाना साद जलंधरी साहब जिस अंदाज से इस काम को लेके चल रहे हैं, हमारे नाज़्म आला है माशाअल्लाह बज़्म एहसान पाकिस्तान मुल्तान डिवीज़न के, अल्लाह ताला इनसे मज़ीद काम ले, अल्लाह पाक इनको मज़ीद हिम्मत, शौक़, हौसला अता फरमाए। आप हज़रात ने ही हौसला बढ़ाना है इनका, जितने भी हमारे माशाअल्लाह साथी देखने वाले हैं, आपने ही हौसला बढ़ाना है इनके काम का, क्योंकि और कोई मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ़ हम्द व नात का फ़रोग़ है। हम मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, पूरी दुनिया में हमारी तरफ से मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, जाना चाहिए, और इंशाअल्लाह वो जा रहा है। तो मुझे मौलाना साद साहब ने एक नात का कहा था, तो मैं हम के बाद उसी नात की चंद अशार सुना देता हूँ। क्या ख्याल है मौलाना? जरूर जरूर, बिल्कुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हायल नहीं होना चाहता शाह जी, आप सुनाइए जी जी माशाल्लाह। बिल्कुल। मैं ये जो कलाम है ये मुज़फ़्फ़र वारसी का कलाम है, बहुत खूबसूरत अशार है इसके, तो मैं चंद अशार आपको सुनाता हूँ। जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दुरूद पाक पढ़े, मैं नात शरीफ पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लि अला अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मर के अपनी ही अदाओं सुभान पे अल्लाह, सुभान अल्लाह, अमर सुभान अल्लाह। हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, उनकी दहलीज के काबिल मैं अगर हो जाऊं, उनकी दहलीज के काबिल मैं अगर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं। पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही
इस कदर इश्क़ नबी हो कि मिटा दूं खुद को, इस कदर इश्क़ नबी हो कि मिटा दूं खुद को, इस कदर खौफ़े खुदा हो कि न डर हो जाऊं, इस कदर खौफ़े खुदा हो कि न डर हो जाऊं, उनकी दहलीज़ के काबिल मैं अगर हो जाऊं। और नाज़रीन शेर देखिएगा और मोहब्बतों से नवाजिएगा कि ज़र्ब दूं खुद को, ज़र्ब दूं खुद को जो उनसे तो लगूं लातादाद, ज़र्ब दूं खुद को, ज़र्ब दूं खुद को, ज़र्ब दूं खुद को जो उनसे तो लगूं लातादाद, वो जो मुझ में से निकल जाए सिफर हो जाऊं, वो जो मुझ में से निकल जाए सिफर हो जाऊं, उनकी दहलीज़ के काबिल मैं अगर हो जाऊं, आरज़ू अब तो मुज़फ़्फ़र जो कोई है तो ये है, आरज़ू अब तो, आरज़ू अब तो मुज़फ़्फ़र जो कोई है तो ये है, क्या कि जितना बाकी, जितना बाकी हूँ मदीने में बसर हो जाऊं, जितना बाकी, जितना बाकी हूँ मदीने में बसर हो जाऊं, उनकी दहलीज़ के काबिल मैं अगर हो जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह साहब अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपने दिल खुश आमीन कर दिया, बड़े अरसे के बाद ये नात सुनने को मिली। आमीन आमीन। साथी की इसी फरमाइश दौरान शाह साहब तो नहीं आ रही, जी, आप देख रहे हो, शायद अगर किसी साथी का कोई हुक्म है तो मुझे बता दें ताकि वो मैं पूरा करूं, क्योंकि ज़रूर हमारी ज़रूर आगे इसी ट्रांसमिशन है तो मैं चाहता हूं कि इसको हम जल्द से जल्द समेट लें ताकि हमारे बिल्कुल साथी बिल्कुल, हमारे हमारे जज़ाकल्लाह। आराम कर सकें, सहरी बिल्कुल जी, हम मसलन। सुनने वालों से ये बात कहेंगे, अगर आप शाह साहब से कोई फरमाइश करना चाहते हो तो बिल्कुल ज़रूर हमें बताइए, ताकि शाह साहब जो है वो कलाम आपको सुनाएं। आप हमें कमेंट करिए ताकि शाह साहब एक मुझे एक फरमाइश आई है, सच्ची दसवीं हलीमा माई के कुछ शेर सुना दें। अच्छा आप बड़ा ही वो पहले मैं पढ़ पढ़ा देता हूँ। करते थे। हाँ हाँ वो भी मैं पढ़ देता हूँ। मुझे एक साथी ने मैसेज भी किया था, हमारे दोस्त हैं इजहार साहब, तो उन्होंने एक नात का मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो मैं एक दो शेर वो भी पढ़ देता हूँ और ये जो आपने फरमाया है लोरी वाले ये भी पढ़ देता हूँ, मुरादा कीजिए। सच्ची दसनी हलीमा माई नी तैनू किथू भाग लग गए, नी तैनू किथू भाग लग गए, तेरी गुरबत नू जान दी खुदाई नी तैनू किथू भाग लग गए, नी तैनू किथू भाग लग गए, किवें जांदी सी तू डाची नू दुड़ा के, गल
सुन साडी डाची नू रुका के, सुभान अल्लाह, सुभान जाती अल्लाह। सी तू डाची नू दुड़ा के, गल सुन साडी डाची नू रुका के, गल साडी नी समझ विच आई, सुभान नी अल्लाह। तैनू कित्थों कितों भाग भाग लग लगे गए, गए। नी तैनू कित्थों भाग लगे गए, सच्ची दसनी हलीमा माई, नी तैनू कित्थों भाग लगे गए, नी तैनू कित्थों भाग लगे गए। उस दे आण दियां धुमां जदू पईयां सन, डिगे किंगरे ते अगां सुभान अल्लाह। बुझ गईयां सन, उस दे आण दियां धुमां जदू पईयां सन, डिगे किंगरे ते अगां बुझ गईयां सन, झड़ी रहमतां दी छम छम लाई, नी तैनू कित्थों भाग लग गए, नी तैनू कित्थों भाग लग गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह साहब, अल्लाह ताला हमारे कबूल साथी की फरमाए। फरमाइश थी, मैं 2 शेर पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे टाइम पे भी निगाह है, 21 मिनट हो चुके हैं, तो हमने 20 मिनट में इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करना है। तो मैं, ये बड़ी खूबसूरत नात है और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस नात को पढ़ा है और बड़े ज़ौक़, अहले ज़ौक़ की नज़र, मैं कहा करता हूँ ना कभी-कभी अहले ज़ौक़ की नज़र, तो ये वाक़ई ज़ौक़ वालों की नज़र है। मुरादा कीजिए कि शायर लिखता है कि हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। मैं गदाए मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं गदाए मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए, गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। कह रहा है आपका रब अंतफीहिम आपसे, कह रहा है आपका रब अंतफीहिम आपसे, क्यों मैं दूं इनको सजाएं, आपके होते हुए, क्यों मैं दूं इनको सजाएं, आपके होते हुए। मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के दरबार में, मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के दरबार में, छीन ले कोई रिदाएं,
आपके होते हुए छीन ले कोई रिदाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह साहब ईमान ताज़ा करा दिया, सुभान अल्लाह। शाह साहब मैं चाहता हूँ आखिर में आप थोड़ा सा हमें कलाम आरिफाना भी सुनाएं, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं ये मेरा मानना है एक, और मैं समझता हूँ कि मेरी इस बात में कोई गलत वो नहीं है। पाकिस्तान में कलाम आरिफाना पढ़ने का मलका भी अल्लाह ने किसी किसी को अता किया, जिनमें से एक आप हैं, और आपका नुमाया एक अंदाज है कलाम आरिफाना पढ़ने में। आप हमें वो भी थोड़ा सा सुनाइए, अल्लाह आपसे राजी हो जाए। जी मौला, हमारे माशाल्लाह बहुत सारे साथी बुजुर्गों का कलाम पढ़ते हैं माशाल्लाह, और बहुत ही खूब पढ़ते हैं। हर हर फूल की अपनी खुशबू है। और सच्ची बात तो यह है कि बुजुर्गों के कलाम में बड़ा असर रखा है अल्लाह पाक ने औलिया किराम के। बेशक और बेशक, हकीकत। हम औलिया को मानते भी हैं, लेकिन मैं कहा करता हूँ वली कैसा हो जिसे देख के आका की सुन्नतें याद आ जाए। सुभान हम अगर अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह किसी को बेमुर्शिद ना बनावे जी। हाँ जी। आमीन, तो बेशक जी बेशक, बेमुर्शद ना होवे बंदा। अल्लाह हमें सच्ची और सुच्ची निस्बतें नसीब फरमाए। तो मैं आमीन। मियाँ साहब के या अजबाऊ साहब कौन सा आप फरमा रहे हैं, मुझे बतलाएं। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हजरत मियाँ साहब और थोड़ा सा हजरत बाहू साहब, सुभान अल्लाह, ये जो आपका चले एक, आप इन दोनों कलाम का जो मैशअप सुनाते हैं बड़ा मजेदार होता है वो, सुभान अल्लाह। चले मैं दो शेर हजरत मियाँ साहब के और दो शेर हजरत बाहू साहब का सुल्तान आरफी रहमतुल्लाह अलैह के पेश कर देता हूँ। मुलाजा फरमाइए। मियाँ साहब लिखते हैं कि मालिदा कम पानी लाना ते पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना ते लावे या ना लावे, ते सदा ना बागी बुलबुल बोले, ते सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोहबत यारा, ते मेरे आका ने फरमाया कर लो खिदमत मां दी, जिसने काबा तकना होवे तक ले सूरत मां दी, ते बाप मरे घर वेला होंदा, वीर मरण कंड खाली, मामा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली, ते ना कर बंदिया मेरी मेरी, ते ना तेरी ना मेरी, चार दिना दा मेला ए दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी, और हज़रत बाऊ साहब क्या लिखते हैं मुलाजा कीजिए। मैं उनके मशहूर शेर आपको सुना रहा हूँ। लिखते हैं कि अलिफ अल्लाह चंबे दी
बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई हो नफी इस बात दा पानी मिलया हर रगे हर जाई हो अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान पुलर ते आई हो जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जय बूटी लाई हो जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। अल्लाह पाक जो कहा सुना इसे कबूल फरमाए और जो कोताही इंसान होने के नाते सजद हो ही जाती है। आमीन 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 आमीन। अच्छा हज़रत शाह साहब, जितने भी सुनने वाले हमारे नाज़रीन हैं, सामीन हैं, उनसे ये कहूँगा कि माशाल्लाह हमारे इस बज़्म एहसान पाकिस्तान मुल्तान के पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं ताकि माशाल्लाह हमारे इस जोन में जितने भी अच्छे पढ़ने वाले साथी हैं वो इसका हिस्सा बने और वो रोज़ाना की बुनियाद पे माशाल्लाह इस पेज पे आएँ और हम्द व नात सुनाएं, अच्छा कलाम सुनाएं, अच्छे पढ़ने वाले साथी आगे आएँ और अच्छे नज़रियात वाले कलाम, अकायद वाले कलाम माशाल्लाह इस पेज से आपको सुनाए जाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह इस पेज के चलाने वाले हमारे मौलाना साद साहब जो हैं ये बड़े ही ज़िम्मेदार माशाल्लाह शख्स हैं और हमारे ज़िम्मेदार साथी हैं। अल्लाह पाक इनकी मेहनतों को और इनके साथ जुड़े हुए मेरे तमाम साथी बज़्म एहसान मुल्तान डिवीज़न की जितने भी मेरे साथी हैं अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे इत्तला मिलती रहती है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। तो मौलाना साहब आप कुछ फरमा रहे थे? बस मेरी एक गुजारिश है, अगर आप उसको कबूल फरमा लें तो। मैं चाहता हूँ कि किसी आखिरी अशरे में जाके हम जो है वो आपको और प्रोफेसर मतीउर रहमान साहब को एक साथ लें, अगर आप हमारी ये गुजारिश कबूल फरमा लें तो। इंशाल्लाह ज़रूर। आप मैं भी बात कर लूँगा उनसे, आप भी कर लीजिएगा इंशाल्लाह कोई तरतीब बना के। इंशाल्लाह ताला ज़रूर। चूँकि आपकी एक जोड़ी बड़ी कमाल है, उनके अशार जो है ना वो वैसे पढ़ना शायराना अंदाज में, और आपका यूँ माशाल्लाह। शाह साहब मैं आपका बहुत ममनून और मशकूर हूँ, आपने हमें बहुत कीमती अपना वक़्त अता किया। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकतें नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप हमारे लिए दुआ करते रहिए, हम इंशाल्लाह आखिरी अशरे में आपका इंतज़ार करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, आज हमारे साथ मौजूद थे जनाबे सैयद अज़ीज़ुर रहमान शाह साहब दामद बरकातुहुम। मैं इनका बहुत ममनून हूँ और ये मेरे उस्ताद भी हैं। मैंने आज जैसे आपको इब्तिदा में बताया, हज़रात आखिरी अशरे में मत भूलिएगा जनाबे प्रोफेसर मतीउर रहमान साहब नफीसी साहब दामद बरकातुहुम और जनाबे सैयद अज़ीज़ुर रहमान शाह साहब एक साथ आएंगे। हज़रात कल 10:30 बजे इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मायनाज़ कारी, जिनको छोटी उम्र में अल्लाह ने बड़ा नवाजा, जनाब कारी अब्दुल समद लियाकत साहब की तिलावत होगी।
आप हमारे साथ देखना मत भूलिएगा, सुनना मत भूलिएगा, कुरान से अपने नूर को, अपने दिल को मुनव्वर कीजिएगा। और हज़रात हमारे बज़्म हसान मुल्तान ऑफिशियल पेज को भी लाइक कीजिए और दोस्तों को भी इस पर इनवाइट कीजिए। और हमारा इसी तरह यूट्यूब चैनल है, बज़्म हसान मुल्तान के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक इंशाल्लाह हम आपको भेज देंगे, इस वीडियो के साथ ही वो शेयर किया जाएगा। आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को लेने के लिए बेल आइकन को मत दबाना मत भूलिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। नुमान भाई, आपका मैंने मैसेज पढ़ लिया है, ये इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर इसको करूँगा, क्योंकि अभी हमारी ट्रांसमिशन बड़ी लंबी हो गई, कुछ साथी बाद में भी सुनते हैं तो फिर वो परेशान होते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर सुनाऊंगा। जितने भी अहबाब आज हमारे साथ जुड़े, मैं उनका बहुत ममनून और मशकूर हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।